हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स एग्जाम के बारे में। बच्चों, अभी जो दौर चल रहा है वो प्रैक्टिकल का चल रहा है। स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जा रहे हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंदर कुछ बातें ऐसी बताई जाएगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके 20 मार्क्स आउट ऑफ 20 अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल जो है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 12 मार्क्स में रिटन एग्जाम होता है, 4 मार्क्स का वाइवा होता है और 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। जो रिटन एग्जाम होता है वो आपका 12 नंबर का होता है। उसके अंदर थर्ड बुक यानी कि पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जनरली कैश फ्लो का होता है और दूसरा क्वेश्चन रेशो एनालिसिस का होता है, जिसके अंदर 2 और 3 पार्ट्स रेशो के पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन आएंगे ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं वैसा ही पैटर्न हो, यानी कि आपको रेशो यूज करने आने चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यूज करना आना चाहिए। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो थर्ड बुक है आपकी यानी कि पार्ट बी वो आपको अच्छे से करना है और जाके हमारे जो 12 मार्क्स हैं वो अच्छे से हम ले पाए। कोई भी रिटन एग्जाम में कटिंग पटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए जिससे हमारी गलती हो, जिससे हमारे मार्क्स कटे। अब बात करते हैं आपके वाइवा की। वाइवा के अंदर भी जनरली जिस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक होता है वो आपका रेशो एनालिसिस या आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट या कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनसे कहीं ना कहीं टॉपिक लिया जाता है प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि ये भी हमारा थर्ड बुक से ही लिया जाता है। तो बीइंग ए टीचर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको अच्छे से घर से रीड करके जाएं, ताकि आप जो वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएं उसमें दिक्कत न हो। प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, डेकोरेटेड होना चाहिए और सारे पेज सीक्वेंस वाइज प्रोजेक्ट के अंदर अरेंज होने चाहिए और प्रोजेक्ट आपका अपने टीचर से चेक होना चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं, यानी जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल होती है उस दिन कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। आप जब रूम में एंट्री करें तो पूछ कर जाएं, पूछ कर बैठें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार कोरोना के चलते कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, घर से मास्क ले जाना नहीं भूलें, अपनी बारी का इंतजार करें और जब भी आप प्रोजेक्ट दें तो एग्जाम को दोनों हाथ से बड़े रेस्पेक्ट के साथ दें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पे वेट करते रहें जब तक आपका नंबर ना आ जाए, आपकी बारी ना आ जाए। इसके बाद बात करते हैं सर वाइवा के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे हमें लगे कि अगर क्वेश्चन वो हमारे वहाँ से न पूछते हैं टॉपिक जिसमें जो प्रोजेक्ट टॉपिक लिए हैं, तो हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर चांस होते हैं 90% केस में थर्ड बुक से ही क्वेश्चन वो पूछते हैं वाइवा के अंदर, चाहे आपने प्रोजेक्ट में टॉपिक लिया हो या चाहे नहीं लिया। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशो वाला चैप्टर। रेशो के सारे फॉर्मूले सभी बच्चे अच्छे से करके जाएं। रेशो के फॉर्मूले करें तो आइडियल रेशो भी जरूर पढ़ें, कौन सा रेशो किस सिचुएशन में रेलिवेंट है, किस कंपनी के लिए रेलिवेंट है, कब रेशो हमारे लिए ज़्यादा आए तो अच्छी बात है या किसी भी कंपनी के लिए कब रेशो बुरी बात है अगर रेशो का इस प्रकार से रेशो आए। यानी कि आइडियल रेशो में रेशो का इंक्रीज डिक्रीज होना कब जरूरी है, कब नहीं है, हमारे लिए कब बेनिफिट है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रेशो के अलावा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं, डिविडेंड कहाँ, उसका डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये सारी बातें, बैंक ओवरड्राफ्ट, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, किस एक्टिविटी के अंदर आएगा, फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग की जो कैटेगरी बना रखे हैं उसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है और अक्सर जो भी टीचर आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर वो क्या करते हैं, वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो बोर्ड के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू में या एक मार्क्स में या कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चनों में यूज होते हैं। इसके अलावा अगर थर्ड बुक से मैं बात करूं तो आपका जो एनालिसिस स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बैलेंस शीट बच्चों जरूर करनी है। कंपनी की बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ पे आएगा,
करंट लायबिलिटी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये इंटेंजिबल के हैं या टेंजिबल के हैं। सब हेड मेन हेड वाले जो सीरीज है बच्चों वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। कौन सा आइटम कहाँ पे प्लेस करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, अथोराइज कैपिटल क्या होती है, ये सेकंड बुक का पार्ट भी है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे बैलेंस शीट के अंदर कवर हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा बीइंग ए टीचर कि आपको बैलेंस शीट भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। अब बात करते हैं फर्स्ट बुक और सेकंड बुक से। फर्स्ट बुक में एनपीओ के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, एनपीओ क्या होता है, जितने भी फंड होते हैं, लाइफ मेंबरशिप फंड क्या होता है, लेगेसी क्या होती है। उसके अलावा आपसे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर का ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, पार्टनरशिप के अंदर गेनिंग सेक्रीफाइस पूछ सकते हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछ सकते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ डीड पार्टनरशिप के क्या रूल फॉलो होंगे, कितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी बातें पूछ सकते हैं। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस पूछ सकते हैं। एक पार्टनर जब छोड़कर जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है फर्म के ऊपर, ये पूछ सकते हैं। गुडविल को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, गुडविल कितने प्रकार की होती है, गुडविल के कितने मेथड होते हैं, कौन से मेथड से गुडविल सबसे अच्छी निकलती है, या किस मेथड में किस चीज़ का ज़्यादा यूज करते हैं, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। और सेकंड बुक के अंदर शेयर डिवेंचर में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका फॉरफीचर जब शेयर करते हैं हम तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिवेंचर इशू करते हैं तो उस समय क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, डिवेंचर रिडीम्ड करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्या यूज होता है, बोनस शेयर क्या होते हैं, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होते हैं, इम्प्लॉय ऑप्शन परचेज स्कीम क्या होती है, और जो डिवेंचर एज ए क्वालिटी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें बच्चों आपको वाइबा के अंदर पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कोई भी अपना जो 2 टॉपिक कम से कम स्ट्रॉन्ग रखे, यानी कोई भी 2 चैप्टर 2 टॉपिक, चाहो तो आप वो थर्ड बुक से रख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप थर्ड बुक से नहीं रखना चाहते हो तो किसी फर्स्ट या सेकंड बुक से भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर जब वाइवा होता है हमारा तो उसमें वो 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, उसमें से हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ बच्चे आपको क्या आता है। तो कम से कम कुछ बोल के आए तो आपके मार्क्स अच्छे आए। और घबराना बिल्कुल नहीं बच्चों। बच्चे क्या करते हैं ना, जब वाइवा देने जाते हैं तो इतने घबराहट में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी वीक हो जाता है। बच्चों आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, आप रिलैक्स मूड से जाओगे, कूल माइंड से जाओगे, तो एग्जाम के माइंड के अंदर उनकी आपकी पॉजिटिव जो है इमेज क्रिएट होगी। तो ये सारी कुछ जर्नल और स्पेसिफिक बातें थी तो जो आपको ध्यान रखना है अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने उन सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत आवश्यकता है। क्या पता आपके एक शेयर से उन दोस्तों के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, यानी जिनकी अभी अकाउंटेंसी की प्रैक्टिकल होनी बाकी है, उन सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इतना टाइम दिया आपने मुझे सुनने के लिए, इसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों को पहले एडवांस में मैं दे रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।